24/7 के ग्राउंड रिपोर्ट में आपका खैर मकदम। मैं मोहम्मद आसिफ आपके साथ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि कल हमने एक स्टोरी चलाई थी जिसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की थी कि शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से बनाई गई एक बटन फ्लोर बिल्डिंग जो है वो पिछले 1 साल से डिफंक्ट पड़ी हुई थी, जिसको हमने हाईलाइट करने की कोशिश की थी। हमारा मकसद ये था कि कंसर्न डिपार्टमेंट तक ये बात पहुंचे और जो आला हुकाम है उन तक बात पहुंचे, क्यों ये डिफंक्ट क्यों है, किस वजह से डिफंक्ट है, क्यों ये डिफंक्ट पड़ी हुई है इतने 1 साल से जब से इसकी इनॉग्रेशन हुई है। तो वो हमने स्टोरी चलाई थी। उसके बाद जो है हमें कंसर्न एडी साहब जो हैं आसिफ अली साहब, इन्होंने हमें कॉल की और इन्होंने हमें यहाँ बुलाया कि असल वजूहत क्या है उसी बिल्डिंग की जो बटन फ्लोर बना है शादाब करेवा शोपियान में, जिसको ज़ोरा फार्म भी कहा जाता है। वहाँ पे बटन फ्लोर बना है, आखिर आज तक वो फंक्शनल क्यों नहीं है, किस वजूहत पे उसको अब तक डिफंक्ट रखा गया है, क्या फर्दर उसके लिए क्या करना है, चालू होगा नहीं होगा या अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये तमाम तर तफसीलात जो हैं इसकी जानकारी हम हमारे साथ जो है एडी साहब, एडी शोपियान, एडी फार्म शोपियान आसिफ अली साहब, इनसे हम जानेंगे। सर, पहले इस्तकबाल करते हैं JK 24/7 में। शुक्रिया। कल हमने एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें हमने ये कहा था कि जो बिल्डिंग बनी है वहाँ पे बटन फ्लोर बना है वो फंक्शनल नहीं है पिछले 1 साल से। क्या वजूहत हैं, आज तक ये फंक्शनल बिल्डिंग क्यों नहीं रही? जी, एक्चुअली ये जो हमारी बटन फ्लोर शेड की बिल्डिंग है, तो इसमें एक मसला है कि ये जो प्रोजेक्ट था पिछले 5 साल का था, इसमें एक तो कॉस्ट ओवररन की प्रॉब्लम आ गई थी और दूसरा इसमें कुछ एडिशनल वर्क्स जो पेंडिंग रह गए थे, जो इस जो DPR का अमाउंट था उसमें कंप्लीट नहीं हो पाई। तो उसकी वजह से हमने एक एडिशनल DPR तकरीबन 8.45 लाख के आसपास बनाया हुआ है और जो हमने अपने डायरेक्टरेट को ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है फॉर अप्रूवल ऑफ फंड्स। तो इंशाल्लाह अप्रैल के बाद तो उसमें हमारा अंदेशा है कि इंशाल्लाह उसमें फ़ंड्स आ जाएंगे और काम कंप्लीट होने के बाद इंशाल्लाह उसको यूज़ में लाया जाएगा। सर, जहाँ पे बिल्डिंग है बिल्कुल मेन रोड पे बिल्डिंग है, फेंसिंग भी नहीं की गई है, तो वहाँ पे अगर लाइफ स्टॉक रहेगा तो उसके लिए फेंसिंग वगैरह या रिजर्वायर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लाइफ स्टॉक के लिए हम जो शादाब करेवा जो है जहाँ पे ज़ोरा फॉर्म है इस वक्त हिली एरिया है, पानी तो शॉर्टेज तो वहाँ पे रहता ही है। उस हवाले से क्या प्रपोज़ल या DPR या लोकेशन वगैरह के फॉरवर्ड? जी, इस बारे में एक तो हमने रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के ज़रिए अंडर कन्वर्जेंस मोड हमने एक DPR बनाया हुआ है जो हमने अपने डायरेक्टरेट को ऑलरेडी सबमिट किया हुआ है। तो उसमें एक तो फेंसिंग का आ जाता है और दूसरा जो वाटर रिजर्वायर है तो वो भी उसमें कंप्लीट हो जाएगा और फेंसिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारे DPRs ऑलरेडी बने हैं। इंशाल्लाह अगले साल में हम उम्मीद करते हैं कि फ़ंड्स आ जाएंगे और जो भी उसमें जो पेंडिंग काम्स हैं वो कंप्लीट होके हम उसको इस्तेमाल में लाएंगे। सबसे अहम और ज़रूरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि AD जो फार्म है शोपियान का, उनको उसी वहाँ ही बैठा था जहाँ पे वो फार्म है, जहाँ पे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, लेकिन AD शोपियान जो हैं वो शर्माल में बैठते हैं जहाँ एट प्रेजेंट हम यहाँ पे हैं। क्या वजूहत है कि आपको यहाँ बैठना पड़ा, वहाँ क्यों नहीं? असल में ये जो मसला है तकरीबन 1990 के आसपास है, जब वहाँ पे जो पहले जो हमारा फार्म हुआ करता था तो वो शादाब करीबा जिसको हम ज़ोरा पहले कहते थे, तो अभी उसका नाम पंचायत हल्का शादाब करीबा है। तो वहाँ भी रहा करता था। अलबत्ता उसमें फ़ायर इंसिडेंट होने की वजह से 90s में जब वो प्रॉपर्टी वहाँ पे सारी जल गई तो उसकी वजह से जो फार्म है उसको टेम्परेरी बेसिस पे शिफ्ट करना पड़ा। तो मीनवाइल तकरीबन 2012 के आसपास तकरीबन हमारे एक डिस्ट्रिक्ट AD शीप फार्म ज़ोरा हुआ करते थे डॉक्टर रफ़ीक साहब, तो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुपियन के साथ मसला उठाकर शिरमाल में कुछ लैंड हासिल की, जिसमें हमने जो स्ट्रक्चर्स बनाने थे वो बना दिए। अलबत्ता जो एक ये तो पहला फ़ेज़ था हमारे फार्म का। तो हमारा जो नेक्स्ट फ़ेज़ है उसमें अभी हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें लाइफ स्टॉक शेड है, बैटन फ्लोर है, वाटर रिजर्वायर्स हैं, हे शेड्स हैं, तो उनके DPRs ऑलरेडी हमने सबमिट किए हुए हैं डायरेक्टरेट को। तो जो ही और एक और इसके अलावा एक ऑफिस बिल्डिंग हमने ऑलरेडी DPR जिसका बनाया हुआ है। तो जो ही ये स्ट्रक्चर्स वहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगे तो इंशाल्लाह जो मतलब AD SBF ज़ोरा है वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएगा शादाब करीवा में, जो हमारे डिपार्टमेंट का ऑलरेडी प्लान चल रहा है।
हमें नॉर्मली जो लेज़ान रहता है लोगों का और एज सच वो तो लेज़ान ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट शीप हस्बेंड्री ऑफिसर और लोगों का लेज़ान है, क्योंकि जो स्कीम्स हैं या डिफरेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो तो इम्प्लीमेंट उन्हीं के ज़रिए होती है। हमारा जो काम है वो रेस्ट्रिक्टेड टू फार्म है, तो फार्म के बाहर हम जो एक्टिविटी है उसको नहीं कर सकते। नाज़िम, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हर कोई डिपार्टमेंट, चाहे डिपार्टमेंट छोटा हो चाहे बड़ा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है लोगों के फ़ायदे के लिए होता है, ताकि लोगों को वहाँ से, उस डिपार्टमेंट से कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। तो जब आज तक हमने देखा है कि शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की बात करें तो सुर्खियों में तभी रहा है जब ये किसी को हेल्प करते हैं, या यूनिट्स वगैरह आप देखते हैं ट्राइबल को अलग यूनिट्स प्रोवाइड करते हैं, या नॉर्मली ऐसे 10-15 यूनिट तो हर डिस्ट्रिक्ट में देते हैं, तब हमने देखा है सुर्खियों में शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को। लेकिन शिकायतें शीप हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ कम ही देखने को मिल रही हैं, वो ना के बराबर है। लेकिन जब फ़ायदे की बात आती है तो एक चीज़ हम यहाँ डॉक्टर साहब से ये जानने की कोशिश करेंगे कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर डिपार्टमेंट से लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन आपके डिपार्टमेंट से लोगों को क्या फ़ायदा है और किन चीज़ों से फ़ायदा है। और लोग, क्योंकि लोग अवेयर नहीं है इस चीज़ से, शीप डिपार्टमेंट से अवेयर हैं कि वहाँ से रैम्स मिलती हैं या शिप्स वगैरह जो यूनिट्स के रूप में मिलती हैं, तो वो चीज़ें फॉर्म भरते हैं, तो वो एक फ़ायदा लोग समझते हैं कि हमें मिलता है, या वहाँ के जो सेंटर्स वगैरह हैं, गांव में सेंटर्स हैं, वो फ़ायदा समझते हैं। लेकिन जब आपकी बात, आपके विंग की बात आती है, हालांकि डिपार्टमेंट एक है लेकिन विंग अलग है, तो जब आपकी बात आती है कि आपके फार्म की ओर से या आपके डिपार्टमेंट की ओर से क्या फ़ायदा लोगों को मिलता है? जी, प्लाज्म यहाँ पे प्रोड्यूस करे, तो इलाइट जर्म प्लाज्म प्रोड्यूस करने के बाद हमारा जो मेन काम रहता है कि वो हमारा जो ये प्रोग्रेसिव फार्मर है उसको प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो इसका फ्लॉक है उसके फ्लॉक में जेनेटिक अपग्रेडेशन हो जाए। तो जेनेटिक अपग्रेडेशन में सिंपल एग्जांपल में आपको बताना चाहूँगा। जो हमारा फार्म है तो इसमें हम एक जो इलाइट जर्म प्लाज्म प्रोड्यूस करते हैं वो अल्टीमेटली एक फार्मर को प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या हो जाता है, उसकी फ्लॉक की जेनेटिक अपग्रेडेशन हो जाती है, तो वो उस रैम को ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करता है। पहले ज़माने में हमारे पास ब्लैक शीप्स हुआ करते थे, तो जिनका बॉडी वेट 6 मंथ्स में तकरीबन 15 से 17 किलो के आसपास हुआ करता था। मगर बाय द इंटरवेंशन ऑफ इम्पोर्टेड जर्म प्लाज्म, तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो हमारा जो फार्मर का 6 मंथ्स का है उसका तकरीबन 35 से 45 kg के आसपास बॉडी वेट 6 मंथ्स में आ जाता है। तो अगर हम यहाँ पर इकनॉमी की बात की जाए तो अगर पहले ज़माने में 15 से 17 किलो हुआ करता था 6 मंथ्स में, तो आजकल तकरीबन 40 के आसपास हो जाता है। तो इसका मसला है कि जो वेट गेन हो जाता है ओवर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, तो अगर हम इसको इकनॉमी के लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन 20 से 25 किलो 6 महीने में इसका बढ़ जाता है। तो अगर उसको जो करंट मटन रेट है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके और नंबर ऑफ़ फार्मर्स कितने हैं शीप हस्बेंड्री शिपियन में जिनको ये फ़ायदा मिलता है, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो अमाउंट बनता है वो लाखों और करोड़ों में आ जाता है, जो इनडायरेक्टली फार्मर को बेनिफिट प्रोवाइड करता है। एज पर डायरेक्शंस ऑफ डायरेक्टरेट हम डिस्ट्रिक्ट हेड्स को प्रोवाइड करते हैं, तो वो आगे प्रोग्रेसिव फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से एक वूल भी निकलता है, तो क्योंकि आपके पास 300-400 लाइव स्टॉक होगा तो वहाँ से अच्छी क्वांटिटी में वूल निकलता है। इस वूल का क्या होता है और ये वूल कहाँ जाता है? जी, असल में पहले ये जो वूल है तो नॉर्मली हम डायरेक्टरेट को, जॉइंट डायरेक्टर फार्मर्स को भेज देते हैं ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए। तो अल्टीमेटली आगे से जो डिफरेंट उसमें कॉन्ट्रैक्ट्स निकलते हैं, तो उसी हिसाब से वो आगे सेल कर पाते हैं आगे जो वूल है। तो अभी जो रिसेंटली पिछले 1 साल से वूल जो है हमारे पास, तो उसमें भी टेंडरिंग का प्रोसेस जारी है। तो होपफुली अगले कुछ महीनों में मतलब जो वूल है वो सारा ट्रांसपोर्ट होके थ्रू टेंडर्स, तो उसमें एक अच्छी कीमत मिल के सेल किया जाएगा। ये हमारा जो डिपार्टमेंट है इसमें जो हमारा फार्म है तो इसमें तकरीबन हमारे 6 कैजुअल लेबर्स हैं जो अच्छी तरह से ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं। तो उनके लिए उनका जो सुपरविज़न है वो अंडर द कंट्रोल ऑफ वेटनरी असिस्टेंट सर्जन है जो फार्म का है, तो वो अपना जो काम है बखूबी नहीं पाते हैं करने के लिए। तो ये हमारे साथ थे डॉक्टर आसिफ अली साहब, जो कि
असिस्टेंट डायरेक्टर हैं शीप फार्म के शोपियान से। तो इनसे हमने जाना कि हमने कल जैसे हमने एक स्टोरी बनाई थी कि जो वहाँ पे बटन फ्लोर है, जो शेड बना हुआ है, वो क्यों डिफंक्ट था। तो उसके हवाले से भी इन्होंने बताया कि किस वजह पे वो डिफंक्ट था और कब उस पर जो है फिर से काम स्टार्ट होगा। और इन्होंने तमाम काम जो होने वाले हैं, उनका DPR जो है वो सबमिट कर दिया है, उनका अप्रूवल की अब वेट कर रहे हैं कि जब कब अप्रूवल आएगा तो उसके बाद जो है जो भी कमी बेशी है डिपार्टमेंट में वो हम पूरी कर देंगे। साथ साथ सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैंने पहले भी कहा कि डिपार्टमेंट की ओर से लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। तो डॉक्टर साहब ने पूरी तफसीलात के साथ बता दिया कि हमारे फार्म की ओर से भी लोगों को लाखों नहीं करोड़ों की हिसाब से जो है फ़ायदा पहुंचता है। लेकिन एक चीज़ से हम भी हैरान हैं, क्योंकि हम भी यह समझते थे कि शायद जो ये विंग है, फार्मिंग विंग जो है, इससे कोई फ़ायदा लोगों को नहीं पहुंचता हो, ये अपने ही लिए करते हो। लेकिन आज जब हम यहाँ आए, डॉक्टर साहब ने तफसीलात से हमें बताया, ऑफ द कैमरा भी हमसे बात की तो बताया, तो हमें आज ये फील हुआ है कि वाकई कि एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे UT एडमिनिस्ट्रेशन हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो कहीं ना कहीं जो भी डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, चाहे छोटा डिपार्टमेंट हो चाहे बड़ा हो, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों के फ़ायदे के लिए, उनके बका के लिए है। तो मैं जाते जाते लोगों से गुजारिश करता हूं कि जहां पे भी आप कोताहियां देखते हैं तो कंसर्न डिपार्टमेंट से एक बार मिलके उनसे सॉर्ट आउट कीजिए और देखिए कि अगर कहीं पे अच्छा काम हो रहा है उसको भी सराहने की कोशिश कीजिए। आप देखते रहिए JK 24/7।